क्या आपने कभी सोचा है कि जो पूरी सृष्टि का स्वामी है वह एक साधारण मनुष्य की तरह वन की लताओं और पक्षियों से अपनी पत्नी का पता क्यों पूछ रहा था? पंपा सरोवर के उस सुंदर किनारे पर श्री राम ने क्यों कहा कि बिना सीता यह प्रकृति भी मेरे लिए अग्नि के समान कष्टदायी है? क्या यह सिर्फ एक प्रेमी का विलाप था या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क और भविष्य की कोई बड़ी कूटनीतिक योजना छिपी थी? आज के इस एपिसोड में हम पंपा सरोवर के उस अद्भुत सौंदर्य, श्री राम के विरह और वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस के उन तथ्यों को खंगालेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं सनातन का प्रचार। चलिए इतिहास और अध्यात्म के इस सफर पर साथ चलते हैं। कल्पना कीजिए दंडकारण्य का वह हिस्सा जहां मतंग ऋषि का आश्रम है। सामने है नीला स्वच्छ पंपा सरोवर। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के पहले सर्ग में इसका इतना सुंदर वर्णन है कि आपकी आंखों के सामने चित्र उभर आएगा। खिले हुए कमल, चहकते सारस और ठंडी हवाएं। लेकिन यहाँ एक तथ्य है, पंपा सरोवर को पंच अप्सरा सरोवर भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण कामोत्तेजक माना गया है और यहीं से शुरू होता है श्री राम का वह विलाप जिसे सुनकर लक्ष्मण भी भावुक हो गए थे। अब बात करते हैं तर्क की। वाल्मीकि जी ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में दिखाया है। गहन तथ्य, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, सौमित्र, यह वसंत की हवा जो दूसरों को खुशी देती है मुझे दग्ध कर रही है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। जब हमारा मन दुखी होता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी हमें चुभती है। राम यहाँ हमें सहानुभूति सिखा रहे हैं। यदि ईश्वर भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो वे उन करोड़ों मनुष्य के प्रेरणा स्रोत कैसे बनेंगे जो जीवन में वियोग झेलते हैं। यह विलाप कमजोरी नहीं बल्कि उनकी अगाध प्रेम की क्षमता का प्रमाण है। वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की रामचरितमानस में यह प्रसंग एक अलग ही मोड़ लेता है। यहाँ श्री राम साक्षात ब्रह्म है। मानस में श्री राम पंपा के किनारे नारद जी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में नारद जी को कभी अपनी काम विजय पर अहंकार हुआ था। श्री राम यहाँ लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि काम कितना बलवान है। वे लक्ष्मण जी के माध्यम से पूरी दुनिया को वैराग्य और सतर्कता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम रो नहीं रहे, वे लीला कर रहे हैं ताकि भक्त उनके प्रेम में डूब सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं उन तथ्यों में जो इतिहासकार और रणनीतिकार देखते हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, पंपा सरोवर ऋषिमुख पर्वत के पास है। यह पर्वत बाली के लिए नो फ्लाई जोन था, मतंग ऋषि के श्राप के कारण। श्री राम का यहाँ रुकना और नारद जी को याद करना उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का हिस्सा था। कंबद्ध और शबरी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यही उनके वह मित्र सुग्रीव मिलेगा जो सीता जी की खोज में मदद करेगा। एक कुशल सेनापति की तरह श्री राम यहाँ अपनी अगली चाल की समीक्षा कर रहे थे।
व्यक्तिगत शोक को उन्होंने लोक कल्याण के मिशन में बदलने की तैयारी यहीं से शुरू की थी। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, दुख में टूटना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को लक्ष्य की प्राप्ति का ईंधन बनाना ही महानता है। दूसरा, संसाधन तब तक बेकार है जब तक आपके पास सही संबंध न हो। श्री राम के पास दिव्य अस्त्र थे, पर उन्हें वानर सेना के प्रेम की जरूरत थी। तीसरा, प्रकृति ईश्वर का ही रूप है। जब श्री राम पक्षियों से बातें कर रहे थे तो वे हमें पर्यावरण के साथ जुड़ना सिखाते हैं। पंपा सरोवर का यह पड़ाव श्री राम की यात्रा का सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। यहीं से शुरू होने वाली है एक ऐसी मुलाकात जिसने पूरी रामायण की दिशा ही बदल दी। भक्त और भगवान का वह ऐतिहासिक मिलन जब हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में श्री राम के सामने आए तो श्री राम उनकी विद्वता को देखकर हैरान रह गए थे। क्या था वह पहला संवाद, जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको आज का यह तार्किक और तथ्यात्मक विश्लेषण पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप वाल्मीकि रामायण के श्री राम से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं या श्री रामचरितमानस के राम से। और हाँ, सनातन का प्रचार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसी ही गहरी जानकारियां आप तक लाते रहें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।